गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। आप लोग वाच्य इंग्लिश में भी पढ़ चुके होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस। वाच्य क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर या भाव पर, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। नेताजी सुंदर लग रहे थे। इस वाक्य में नेताजी क्या है? कर्ता। कर्ता को दर्शाते हैं। दूसरा वाक्य है बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे हैं। इस वाक्य में खेती बाड़ी क्या है? कर्म, तो कर्म को दर्शाती है। तीसरा वाक्य है उसे रोया नहीं जाता। इस वाक्य में रोना भाव को दर्शाता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर या भाव पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्य दो भेद होते हैं, कर्तरी-वाच्य और अकर्तरी-वाच्य। अकर्तरी-वाच्य को हम लोग पुनः दो भागों में बांटते हैं, या कहिए उसके भी क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस तरह वाच्य के कितने भेद हो गए? 3। कर्तरी, कर्म और भाव। मुख्य भेद कितने हुए? 2, कर्तरी-वाच्य और अकर्तरी-वाच्य। अकर्तरी-वाच्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आइए पढ़ते हैं कर्तरी-वाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का क्या हो? कर्ता हो। अर्थात जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो वैसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्तरी-वाच्य। जैसे बालक सोता है, एक सेंटेंस है, वाक्य है बालक सोता है। बालक क्या है इसमें? कर्ता। और इसमें किसकी प्रधानता है? बालक की। तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? कर्तरी-वाच्य। जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वह वाच्य कर्तरी-वाच्य कहलाता है। कर्तरी-वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार होते हैं। और एक मुख्य बात क्या होती है? कर्ता की प्रधानता तो होती है, साथ ही साथ क्या होती है? क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। इसके अलावा कर्तरी-वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। कर्तरी-वाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, और सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के क्रियापदों का क्या होता है? प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बालक सोता है। बालक क्या है? एक वचन है। इस वाक्य में क्रिया का रूप भी क्या है? एक वचन है। इस वाक्य में क्रिया का रूप भी क्या है? एक वचन है। उसी तरह दूसरा वाक्य क्या है? बच्चे खेलते हैं। इस वाक्य में क्या है? बच्चे बहुवचन है, तो क्रिया का रूप भी क्या है? बहुवचन है, खेलते हैं। उसी तरह गीता खाती है। इस वाक्य में गीता क्या है? स्त्रीलिंग है, और उसकी क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग है, खाती है। अतः जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, वहां क्या होता है? कर्तरी-वाच्य होता है। तो कर्तरी-वाच्य में क्या होता है? क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। अब आइए इसके दूसरे भेद पर को देखते हैं। दूसरा भेद क्या है? अकर्तरी-वाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता न हो, अर्थात कर्ता की प्रधानता न हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अकर्तरी
वाच्य। कर्तरी वाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। अकर्तरी वाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता नहीं है। तो वैसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं? अकर्तरी वाच्य। अकर्तरी वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2। पहला कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्तरीवाच्य। तो अब देखिए, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष सभी कर्म के अनुसार होते हैं। चूंकि वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। कर्तरीवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होने के कारण लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वो वाक्य क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। वह वाक्य क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे बालक द्वारा गीत गाया गया। गीत क्या है यहाँ पर? पुल्लिंग। तो उसके साथ क्या लगा? गाया गया। क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है। बालक द्वारा गीत गाया, गीत क्या है? उसका कर्म है। तो गीत पुल्लिंग है, उसके साथ गाया गया हुआ क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है। उसी तरह पतंग उड़ रही है। पतंग क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के साथ क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग है, उड़ रही है। उसी तरह छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी क्रिया पढ़ी जा रही भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अतः जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। कर्ता के अनुसार जब क्रिया हो तो कर्तरीवाच्य होता है, जब कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य होता है। अब आइए देखते हैं भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से या जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया का भाव प्रधान हो। कर्तरीवाच्य में क्या है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में क्या है? कर्म की प्रधानता होती है। लेकिन भाववाच्य में कर्ता और क्रिया की कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया या भाव की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो वैसे वाक्यों को हम लोग वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार होते हैं। ऐसे वाक्यों में लिंग, वचन किसके अनुसार होंगे? भाव के अनुसार होंगे। और एक चीज, ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। ऐसे वाक्यों में किसका रूप सामने आता है? पुल्लिंग। ऐसे वाक्य क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, एक वचन होते हैं और अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। क्रिया की निर्भरता भाव पर होती है। क्रिया किस पर निर्भर होती है? भाव पर निर्भर होती है। कर्तरीवाच्य में कर्ता पर निर्भर है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। जैसे उसे पढ़ा नहीं जाता। जैसे उसे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों में कर्ता है, परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है। कर्ता होते हुए भी क्या है? यहाँ पर क्रिया प्रधान है। क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आज हमें गणित पढ़ाया गया। आज हमें गणित पढ़ाया गया। ये कौन वाक्य होगा? कर्मवाच्य। ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। उसके बाद बच्चों में फल और मिठाइयां बांटी गई। ये कौन वाच्य है? कर्मवाच्य।
मैं प्रतिदिन 1 घंटा सैर करता हूँ। ये भी क्या है? कर्तरीवाच्य। क्यों कर्तरीवाच्य है? कर्ता की प्रधानता हुई। पान वाला नया पान खा रहा है। ये भी कौन वाक्य हुआ? कर्तरीवाच्य। कर्ता की प्रधानता है। संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ। ये कौन वाक्य है? कर्मवाच्य है। कौन वाच्य है? कर्म वाच्य है। ऐसे वाक्यों में किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। मुझसे बैठा नहीं जाता। कौन वाच्य है? भाववाच्य है। बैठा नहीं जाता भाव की प्रधानता है। उसके बाद शालिनी से सुबह नहीं उठा जा सका। इसमें भी क्या है? भाव की प्रधानता है। उठा नहीं जा सका। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। ये भी कौन वाच्य हो गया? इसमें भी कर्म वाच्य। क्योंकि क्या है? राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। भाव कर्म की प्रधानता है। बीमारी के कारण उससे उठा भी नहीं जाता। ये भी क्या है? भाववाच्य है। ये वाक्य कैसे वाक्य है? भाववाच्य, सॉरी, कैसे वाच्य है? भाववाच्य है इस वाक्य में। आओ सोया जाए। ये भी क्या है? भाववाच्य है। सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत व्यय किया जाता है। ये भी क्या है? कर्मवाच्य है। अब आइए पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। कर्मवाच्य किसमें होता है? जो वाक्य क्या होते हैं? सकर्मक होते हैं। और वाच्य किसमें होता है? जो वाक्य अकर्मक और सकर्मक दोनों रहते हैं। तो कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। किसी कर्तरीवाच्य वाले वाक्य में कर्मवाच्य वाले वाक्य के रूप में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे पहला नंबर क्या है? कर्ता के साथ से के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य बनाया जाता है। कर्तरीवाच्य से अगर कर्मवाच्य बनाना है तो हम क्या करते हैं? कर्ता से के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। दूसरा है, परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है। इसमें ऐसा नहीं कि क्रिया के अर्थ में आ जाएगा, क्रिया के खाली रूप में परिवर्तन आता है। क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं आता। क्रिया जो काल में रहेगी परिवर्तित रूप में भी उसी काल में रहेगी, खाली उसके रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कर्तरीवाच्य की प्रधानता कर्तरीवाच्य की प्रधान क्रिया की सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कर्तरीवाच्य की प्रधान क्रिया को मुख्य क्रिया को किसमें परिवर्तित किया जाता है? सामान्य भूतकाल की क्रिया में। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्तरीवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया जाता है। कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में अगर परिवर्तन करना है तो हम क्या करते हैं? कर्तरीवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कर्तरीवाच्य की मुख्य क्रिया के काल तथा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार मुख्य क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है और साधारण क्रिया को क्या कर दिया जाता है? संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। कर्तरीवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए मुख्य क्रिया को प्रधान क्रिया को क्या किया जाता है? जाना क्रिया से उचित रूप में उसको बदल दिया जाता है और साथ ही साथ साधारण क्रिया को किसमें बदल दिया जाता है? संयुक्त क्रिया में। जैसे लता ने गीत गाया, तो इस वाक्य को इस कर्तरीवाच्य का कर्मवाच्य रूप इस प्रकार होगा, लता से गीत गाया गया। लता से गीत क्या हो गया? गाया गया। उसी तरह कर्तरीवाच्य अगर वाक्य है, सीता खाना खाती है, तो इसे हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? सीता के द्वारा खाना खाया गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा कर्ता के साथ से के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य बनाया जाता है। तो सीता खाना खाती है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्मवाच्य में सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। इसके काल में परिवर्तन नहीं किया गया है। उसी तरह शिकारी शिकार करते हैं। शिकारी कर्तरीवाच्य में क्या है? शिकारी शिकार करते हैं। कर्मवाच्य में जब परिवर्तित करना होगा तो क्या होगा? शिकारियों के द्वारा। हमने अभी आगे नियम में पढ़ा था कि कर्तरीवाच्य के साथ क्या लग जाएगा? के और द्वारा लग जाएगा। तो शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। उसी तरह पक्षी आकाश में उड़ेंगे। उड़ेंगे है, इसके काल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा?
पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा। उसी तरह यह कविता उसने लिखी है, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। काल में किसी का परिवर्तन नहीं किया गया है। यह लेख मेरी माँ ने लिखा है, यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा गया है। कर्मवाच्य में लड़का पत्र लिखता है, ये क्या है? कर्तरीवाच्य का वाक्य है। अब इसे कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि कर्तरीवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए के से द्वारा विभक्ति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और उसके काल में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन काल में परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए कर्तरीवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब कर्तरीवाच्य से कैसे भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे? भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती है। कर्तरीवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाएं होती हैं, लेकिन भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रियाएं होती है। अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता है, अकर्मक। अकर्मक मतलब क्या होगा? जिसके साथ कर्म नहीं हो। तो भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रियाएं होती है, इसलिए उनके साथ क्या होता है? कर्म नहीं होता है। कर्तरीवाच्य वाक्यों में भाववाच्य वाक्यों के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला क्या है? कर्तरीवाच्य वाक्य में आए कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विभक्ति जोड़कर भाववाच्य बनाए जाते हैं। कर्तरीवाच्य वाक्य में आए कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विभक्ति जोड़कर ही भाववाच्य बनाए जाते हैं। लेकिन क्या अंतर है कि कर्मवाच्य में वो क्या रहता है? सकर्मक क्रिया रहता है, लेकिन भाववाच्य में वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया के साथ होती है, उसमें कर्म नहीं होता है। कर्तरीवाच्य में वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। कर्तरीवाच्य में क्या होता है? जो वाक्य की क्रिया होती, कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए क्या होता है? क्रिया को ही वाक्य का क्या बना दिया जाता है? कर्ता बना दिया जाता है। जाना क्रिया के रूप कर्तरीवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य का निर्माण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में होती है। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया क्या होती है? सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन होती है। यह भाववाच्य की सबसे बड़ी पहचान है। क्या होती है? अकर्मक क्रियाएं क्या होती है? अकर्मक होती है। सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है भाववाच्य में। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मछली पानी में तैरती है, इसका क्या हो जाएगा? भाववाच्य में परिवर्तित करना होगा, तो मछली से पानी में तैरा जाता है। मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब नहीं चला जाता। पक्षी घोंसले में सोते हैं, पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है। मैं उठ नहीं सकता, मुझसे उठा नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं जाता क्या है? रूप इसका किसे है? पुल्लिंग एक वचन। अब आइए वाच्यों की पहचान। मुख्य बिंदु क्या क्या है? कर्तरीवाच्य को कैसे पहचाने? कर्ता बिना विभक्ति के होता है अथवा कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्ता क्या होता है? या तो बिना विभक्ति के होता है, और अगर विभक्ति होती है तो ने का विभक्ति होती है। कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे? कर्मवाच्य के साथ से के द्वारा विभक्ति होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। कर्मवाच्य को पहचानने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य विषय क्या है? उसकी क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है, और उसमें जाना क्रिया का लिंग वचन काल के रूप में जुड़ा होता है। भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होता है और क्रिया अकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है और सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। यही सबसे बड़ी पहचान है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्मवाच्य में क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। और कर्तरीवाच्य में कर्ता विभक्ति के साथ ने या विभक्ति का लोप होता है। उम्मीद है बच्चों वाच्य समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।